हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 3 जनवरी सुबह 7 बजे 5 बड़ी अपडेट आई है। 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में जानने वाले हैं। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, हरियाणा की हर खबर, सीएमओ हरियाणा की हर अपडेट की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं। हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश और योजना की जानकारी जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। जी हाँ, बता दें कि नए कानून हिट एंड रन केस को लेकर हरियाणा में ट्रक चालकों की हड़ताल है और गतिरोध टूटा। नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टों के बीच सहमति। हिट एंड रन नया कानून अभी लागू नहीं होगा। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। नया कानून अभी लागू नहीं होगा, ट्रक ड्राइवर काम पर लौटे। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट है। हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सुलह हो गई है। इसके बाद संगठन ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है। ये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। इन्हें लागू करने से पहले संगठन की राय ली जाएगी। उधर संगठन के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि गृह सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि ये कानून लागू नहीं होंगे। सरकार हमारे साथ बैठकर इस कानून की समीक्षा करेगी। ऐसे में हमारे ट्रक ड्राइवर काम पर लौटे। इससे पहले केंद्र के सूत्रों ने कहा था कि 3 नए आपराधिक कानून लागू करने की अधिसूचना 26 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी। साल भर में इसे लागू कर दिया जाएगा। फुल प्रूफ ऑनलाइन सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ में ट्रायल रन होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनें, सप्लाई प्रभावित जरूर हुई है। हरियाणा समेत सभी राज्यों में ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। पेट्रोल पंपों पर 1 किलोमीटर लंबी लाइनें दिखी। अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी रही। कई शहरों में बच्चे स्कूल नहीं जा सके। फल, सब्जी, दूध और किराना जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नहीं हो रही। इनके दाम 50% से 100% तक बढ़ गए थे। तो ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के कारण फल, सब्जियां, इसके साथ दूध और किराना जैसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दाम में भी और उनकी सप्लाई नहीं होने के कारण उनके दाम में 50 से लेकर 100% की बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। आज थोड़ी राहत देखने को जरूर मिलेगी क्योंकि गतिरोध टूटा है। नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट के बीच सहमति हुई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सुलह हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि ट्रक ड्राइवर अपने काम पर लौटे। हिट एंड रन केस का जो नया कानून है वो अभी लागू नहीं होगा। इससे पहले राय ली जाएगी। दूसरी अपडेट आई है आप सभी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। यदि आप हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। बहुत सारी जो जॉब हैं वो फिर से आ गई हैं। इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दोनों दिया गया है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तारीख भी बताएंगे। सबसे पहले जो मल्टीटास्किंग किचन वर्कर की हैं, सिक्योरिटी वर्कर की हैं, इसमें कुक की हैं, फिशरमैन कम वॉचमैन की हैं। यहाँ पर जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है वो आप देख सकते हैं, सामने लिखी है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो भी लिखी है। तो आज से ही शुरुआत हो जाएगी। मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्कर की, पीएन की है। मल्टीटास्किंग जो सैनिटेशन वर्कर की है, स्वीपर की है। मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्कर हेल्पर की भी है, जिसकी शुरुआत यानी एप्लीकेशन की शुरुआत आज से हो जाएगी। जो लोकेशन वगैरह है वो भी दी गई है। पोस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में होगी ये भी जानकारी दी गई है साथ में।
जो वेतन आपको मिलने वाला है वेजेज, वो पर निगम के हिसाब से ही मिलने वाला है जो सरकार ने तय किया है। मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्कर की, हेल्पर की मल्टीटास्किंग ऑफिस जो पर्सन है क्लर्क उसके लिए है, और ऑफिस पर्सनल डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ के लिए भी है, वैकेंसी निकल चुकी है। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की, ड्राइवर की, लीगल असिस्टेंट की, फायरमैन फायर ड्राइवर की और शिफ्ट अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल की भी जो भर्ती है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ओपन हो गई हैं। और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी आज 3 जनवरी 2024 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक जो अप्लाई हैं वो होंगे फॉर्म, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए भी वैकेंसी हैं वो आ गई हैं। सिक्योरिटी गार्ड को लेकर भी आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए भी और गनमैन के लिए भी, और क्लास 4 की वैकेंसी हैं वो भी आ गई हैं। इसके साथ ड्राइवर, ईआरवी और ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए भर्ती आ चुकी है। मल्टीटास्किंग फील्ड जो पर्सनल है उसके लिए भर्ती आ गई है। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए भी भर्ती आ गई है। एलटीसी कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए भर्ती आ गई है। रोडवेज कंडक्टर के लिए भी भर्ती आ गई है। 24 जो भर्तियां हैं वो आ चुकी हैं। इसके साथ एक और नई भर्ती आई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस को लेकर, यानी पूरी 25 वैकेंसी आ चुकी हैं और आप अप्लाई कर दीजिए। ये 25वीं वैकेंसी पहले की है दिसंबर की, लेकिन इसकी अप्लाई डेट बढ़ा दी गई है। 14 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंट जो फॉर जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी हैं, सैलरी हायर देन 30,000 रुपये होने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। अन्य भी वैकेंसी है, आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। अच्छा मौका है आप सभी के सामने, बहुत सारी जो जॉब है वो आप अप्लाई कर पाएंगे और आसानी से 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको जॉब मिल जाएगी। तो बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये बड़ी जॉब आ गई है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आप सभी के लिए एक मुफ्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 को लेकर, जी हाँ, इसकी तारीखों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए 7 निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत बकाया देय के लिए व्यवस्थापन हेतु जो स्कीम है उसको बढ़ा दिया गया है। जुर्माना राशि और ब्याज राशि की पूर्ण छूट रहने वाली है। स्वीकृत कर पर 100% देय है। विवादित कर, यदि विवादित कर की राशि 50 लाख के बराबर या उससे कम है तो विवादित कर का 30% और अन्य सभी मामलों में विवादित कर का 50% भुगतान करना होगा। इसके साथ निर्विवादित कर, यदि निर्विवादित कर की राशि 50 लाख से कम या उसके बराबर है तो निर्विवादित कर का 40% और अन्य मामलों में निर्विवादित कर का 60% भुगतान करना होगा। करदाता एक मुक्त व्यवस्थापन योजना के तहत निर्धारित निपटान राशि का भुगतान किस्त के माध्यम से भी कर सकता है। योजना 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गई है दोबारा से, और योजना 30 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। हरियाणा.tax.gov.in पर जाएं या किसी भी जानकारी के लिए अपने संबंधित उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं, या हरियाणा सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। 1800, 102 और 2012 पर टोल फ्री करके पूरी जानकारी आप वहां से भी ले सकते हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। चौथी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खेलों के लिए नया आधारभूत ढांचा विकसित करने के रोडमैप के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। खेलों में अपने अलग पहचान बना चुके हरियाणा में अब गांव-गांव तक खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। निर्देश दिए कि क्षेत्र अनुसार लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की रूपरेखा तैयार की जाए।
इन केंद्रों में केवल एक ही खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवा अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस खेल में पारंगत हो सके। निर्देश दिए कि खेल विभाग और पंचायत विभाग द्वारा गांव में खेलों के लिए विकसित और आधारभूत ढांचे की भी मैपिंग की जाए ताकि जरूरत के अनुसार हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि क्षेत्र अनुसार जहां जहां जो खेल लोकप्रिय हैं वहां उन खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है, नए प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाले हैं हरियाणा में। गांव गांव जो भी लोकप्रिय खेल हैं उस पर आगे बढ़े बच्चे, इसको लेकर प्रशिक्षण खेलों के लिए जो भी सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। चौथी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से पांचवी बड़ी अपडेट आई है। शिक्षा विभाग की तरफ से पांचवी अपडेट में कई अपडेट आई हैं। पहली अपडेट है सीबीएसई की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट की नए साल की शुरुआत यानी प्रैक्टिकल एग्जाम से होगी। एग्जाम 1 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। इसे लेकर केंद्रीय बोर्ड ने स्कूल व स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है, जिसकी आज 3 तारीख है और प्रैक्टिकल एग्जाम का दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। 12वीं के एग्जाम में एक्सटर्नल एग्जामिनर जरूरी होगा। स्टूडेंट और पेरेंट्स यह भी देख लेंगे कि स्कूलों ने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सही से जारी किए हैं। इसकी भी जांच कर ले कि संबंधित प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोर्स स्कूलों ने पूरा करवाया है या नहीं करवाया है। तो ये बड़ी अपडेट थी पहली सीबीएसई की तरफ से। अगली अपडेट है मिडिल क्लास की एनरोलमेंट और परीक्षा शुल्क वापस लेने को विद्यार्थियों को अंतिम मौका दिया गया है। हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये अपडेट है। हरियाणा बोर्ड ने मार्च 2022 में मिडिल कक्षा का पंजीकरण और परीक्षा शुल्क वापस लेने के लिए विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि मार्च 2022 में मिडिल कक्षा की परीक्षा के लिए शुल्क ऑनलाइन जमा करवाया गया था, वार्षिक परीक्षा नहीं कराई गई। बोर्ड ने 3588 विद्यार्थियों संस्थाओं से फीस वापस करने के लिए ईमेल या पत्राचार किया था। इनमें से 2698 विद्यालयों और संस्थाओं के प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिनकी फीस वापस कर दी गई है। बचे स्कूलों को भी फिर से मौका दिया गया है। विद्यालय लेटर पैड या वेबसाइट के माध्यम से परफॉर्मा को भरकर बोर्ड के जो ईमेल वगैरह है या वेबसाइट है ASMID बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा.org.in के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय पर भिजवाना सुनिश्चित करे। तो ये पांचवी अपडेट थी आप सभी के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से, ये स्कूलों के लिए थी। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार और हरियाणा की और केंद्र सरकार की हर खबर, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए।